नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा और शहर अध्यक्ष जुनेद राउत के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर चल रहे जहरीली शराब के अवैध कारोबार, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन गांधी वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा ने कहा कि हमारा देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी भयावह स्थिति से गुजर रहा है, जिससे चारों ओर हाहाकार मचा है। इसी बीच सूबे में कई हिस्सों में नकली और जहरीली शराब का धंधा सरकार की आंखों के नीचे भाजपा नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, कई घरों के चिराग उजड़ चुके हैं। शहर अध्यक्ष जुनेद राउत ने कहा कि जहरीली शराब से जुड़े भाजपा संरक्षित लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए प्रदेश सरकार से मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर पुनरावृत्ति न हो सके। देखिए, आज जो हमने यहाँ पे धरना दिया है गांधी पार्क में, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री प्रियंका गांधी जी जो प्रदेश प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, और आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और आदरणीय श्री पंकज मलिक जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, इस हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर जो यहाँ पर अलीगढ़ में शराब पीने की वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, जो जहरीली शराब लोग बना रहे थे और लोगों ने पी, और अभी मुझे सूचना मिली, पहले तो सैकड़ों बता रहे, करीब 130-35 आदमी उसमें मारे गए। ये कितना दर्दनाक हादसा है। आप कल्पना करिए कि जिस औरत का सुहाग उजड़ गया उसके जीवन का क्या होगा। छोटे छोटे बच्चों के सिर से उनके बाप का साया चला गया, और जो माँ बाप बूढ़े हैं उनके बुढ़ापे की लाठी छिन गई इन माफियाओं की वजह से, जो शराब माफिया हैं। तो इस वजह से हमने धरना दिया। ये जितने भी इस तरह के शराब माफिया हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से कनेक्टेड हों, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम सरकार करे, और सरकार अपना नैतिक दायित्व भी समझे। ये हादसा आज पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार के रहते हुए हर साल ये कई एक हादसे हो जाते हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं, और सरकार के सिर पे जूं नहीं रेंगती। इनका नैतिक दायित्व है कि इस घटना की उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं, और अपनी जो जिम्मेदारी, जो प्रदेश की जनता ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, इतने भारी बहुमत से जनता ने इन्हें जिता के भेजा है, तो इन्होंने उस जनता की उस जिम्मेदारी को लेते हुए कम से कम ये ख्याल उन्हें करना चाहिए कि अपना नैतिक दायित्व होते, अगर ये जिम्मेदारी वो नहीं निभा सकते जनता की, तो छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। जो आज इस पूरा प्रदेश इस घटना से बहुत दुखी है, और हमारे आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने आज सुबह 11 बजे से पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष धरना दे रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष धरना दे रहे हैं, और ये डिजिटल धरना लगातार आज पूरे दिन चलेगा। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एनआईसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिक पोर्टल का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी 1,68,000 पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 1,000 रूपए ट्रांसफर किए गए, जिसमें आज केवल 68,000 श्रमिकों के खाते में 1,000 रूपए जमा कर पाए, और उन्हें प्रमाण पत्र विधायक उमेश मलिक, विधायक विक्रम सैनी, जिलाधिकारी शीला कुमारी जे, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर प्रतिभा तिवारी ने सौंपे। वहीं बाकी बचे श्रमिकों को जल्द ही 1,000 रूपए की धनराशि और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक ने बताया कि मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर 2 लाख श्रमिक पंजीकरण विभाग में पंजीकृत हैं, जिनमें पिछले वर्ष 30,000 कोरोना काल में 70,000 श्रमिक पंजीकृत हुए थे, और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से अब तक 2 लाख पंजीकरण मजदूरों के हो चुके हैं, जिनमें आज 68,000 को श्रमिक राहत सहायता उनके खाते में जमा कराई गई है। एवं निर्माण कार्य में जो श्रमिक हमारे पंजीकृत हैं, उन श्रमिकों को कोरोना काल में आपदा सहायता धनराशि के अंतर्गत उनको 1,000 की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जनपद मुजफ्फरनगर के लगभग 68,193 श्रमिकों के खाते में 1,000 की धनराशि प्रेषित की जा रही है। आज उस पोर्टल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, और कुल मिलाकर जनपद मुजफ्फरनगर में 1,70,000 श्रमिकों के खाते में आपदा सहायता की 1,000 की धनराशि प्रेषित की जाएगी। कितने दिन तक दी जाएगी? ये पहली किस्त आज जाएगी, उसके बाद दूसरी किस्त भी चली जाएगी 4-5 दिनों में। इस तरह से 1,70,000 श्रमिकों के खाते में पैसा जाएगा। आज श्रम विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 230 करोड़ का आवंटन श्रमिकों के लिए किया गया है। अपने
अपने जनपद की बात करें तो लगभग 28,200 श्रमिकों के खाते में आज 1,000 रुपये जाएंगे। ये लगातार 3 महीने तक चलेगा। लगातार हमारे जनपद के अंदर पिछले कोरोना काल में 70,000 श्रमिक रजिस्टर्ड थे। इस बार जिलाधिकारी प्रशासन के हम सब लोगों के प्रयास से 1,02,000 श्रमिकों के पंजीकरण हुए हैं। उनको आधार कार्ड से जोड़ा गया है। पहले इस पश्चिम के अंदर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो स्टॉक के रूप में श्रमिकों के पास जा रहे हैं वो हमारे ज़िले में 28,000 श्रमिकों के पास आज 1,000 रुपये पहुँचेंगे। कौन कौन रहेंगे इस श्रेणी में? जितने भी हमारे ठेली वाले हैं, जितने मनरेगा में रजिस्टर्ड हमारे पंजीकृत हमारे गाँवों में मजदूर हैं, जितने भी हमारे मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, इस प्रकार की जितने भी श्रेणी में श्रमिक आते हैं वो सब पंजीकृत हैं। पहले जब शुरुआत हुई थी उस समय मात्र हमारे जनपद में 30,000 श्रमिक पंजीकृत थे। हम लोगों के प्रयास से पिछले दौर में लगभग 70,000 हुए थे और इस बार 1,02,000 श्रमिकों के पास 1,000 रुपया पहुँचेगा। 68,000 श्रमिकों पर आज पहुँचेगा और बाकी लगातार काम चल रहा है। अगले 30,000 जो बचे उन पे भी अगले 2-3 दिनों। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे क्रांति सेना के नेताओं के द्वारा ककरौली निवासी शाहनवाज पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि शाहनवाज के द्वारा गोकशी कर अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसकी जांच की जाए, जो कि सफेदपोश अपराधी छवि वाला व्यक्ति है, जिस पर कुछ वर्ष पहले गो हत्या, गो तस्करी के अलावा कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में आरोपी है और उसके द्वारा आपराधिक गतिविधियों के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति एकत्र की गई है। इसलिए वह लोग मांग करते हैं कि जल्दी शाहनवाज पर कार्रवाई की जाए और शाहनवाज को स्थानीय बीजेपी के प्रतिनिधियों के द्वारा शरण दिए हुए हैं, इसकी भी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज क्रांति सेना के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ककरौली का रहने वाला जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज, जिसके खिलाफ गौ हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं और जिसने पिछले 5-6 सालों में इस तरह गौ हत्या वगैरह करके ही अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है, तो आज हमने इस पर गैंगस्टर लगाने की मांग, इसकी संपत्ति की जांच की मांग करने के लिए प्रदर्शन किया है। हमने अब से पहले 9/9/2020 में और 19/10/2020 में भी ज्ञापन दिया था, परंतु थाना अध्यक्ष के द्वारा गैंगस्टर की संस्तुति होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा इसके खिलाफ गैंगस्टर नहीं लगाई गई और अब इसको बीजेपी के द्वारा अपनी सदस्यता भी दिला दी गई है। तो इससे लगता है कि सत्ताधारी जो पार्टी है उनका संरक्षण इसको पहले से ही प्राप्त था, इसी वजह से इसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और ये अपने गोकशी के पैसे से के दम पर जिला पंचायत का सदस्य चुनाव जीत चुका है। आपके सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रही है इसी को लेकर? हाँ, हमने इसके खिलाफ पोस्ट की थी। भाई ये बड़ी शर्म की बात है, गौ बचाने का नारा देने वाली भाजपा पार्टी द्वारा एक ऐसे गौ हत्यारों को अपनी पार्टी में जो शामिल किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। जो गौ की रक्षा करने की बात करते हैं, जिससे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वास्तव में गौ भक्त हैं और उस एक जिले के अंदर जिले के मठाधीश कहूँ या किसे कहूँ, उनके कारण एक ऐसे व्यक्ति को इन्होंने भाजपा सदस्य लिया, ये बहुत शर्म की बात है। ये सिर्फ चुनाव वोटिंग के लिए या पंचायत अध्यक्ष के चुनाव? मैं समझता हूँ वोटिंग के लिए कि भाजपा का सदस्य बनाने को जरूरी नहीं होता, निर्दलीय रहकर भी वोट उससे ली जा सकती थी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।